तो दोस्तों नमस्कार। अभी जो उदयपुर के अंदर उदय पैलेस होटल के अंदर जो शादी चल रही है राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की, जो छोटी ही हैं लेकिन दिखाते बड़ा है उनको काफ़ी, और हर जगह पे वो पहुंच जाते हैं। जहाँ पे देखिए उनको हर जगह पे, वो गठबंधन में भी उनका नाम है, राज्यसभा में भी भेज दिए। अचानक कहाँ से आए, अचानक पैदा हो गए नेता और एकदम से कहाँ से कहाँ पहुँच गए। कुछ समझ में नहीं आता इनका कि कहाँ से शुरू करें और कौन है ये। जनता को तो पता भी नहीं है, जनता अभी तक समझ भी नहीं पा रही कि राघव चड्ढा है कौन ये बंदा। और अचानक ये सब पोस्ट पे कहाँ से कहाँ करते करते राजेंद्र नगर से पहुँचते हुए कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और अब पता लगा परिणीति से शादी भी हो रही है और वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ के आए हैं जनाब। आम आदमी तो है ही नहीं है खैर, लेकिन जो लोग लड़े थे उनके लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था जिससे तमाम जनता जुड़ी थी आम आदमी पार्टी से, वो आम आदमी तो गायब हो चुके हैं इसके अंदर। अब इस समय आम आदमी पार्टी के ना तमाम इन्फ्लुएंसर लोग ही हैं। राज्यसभा में भी जो जैन हैं, कौन कौन मित्तल पित्तल किस किस को भेज दिया इन्होंने, तो पता नहीं। अब इन्होंने अन्ना हजारे को तो भूल ही गए, जो जिस अन्ना हजारे ने इसको पैदा किया कांग्रेस इसको, आम आदमी पार्टी को और इनको केजरीवाल जैसे नेताओं को, वो लोग आज उन्हीं को भूल चुके हैं। उनको कभी उन्होंने राज्यसभा में भेजने की बात नहीं करी। और ना ही जो कुमार विश्वास है वो तो धरने पे बैठ के थे, उनको भी नहीं भेजा। तो तमाम लीडर चेंज हो गए, जो पहले उस मूवमेंट से जुड़े हुए थे वो लीडर तो चले ही गए, कुछ और ही नए लीडर खड़े हो गए आके। अभी 33 साल के हैं राघव चड्ढा जी, और कौन है पता नहीं है। और राजा महाराजाओं के महल के अंदर शादी कर रहे हैं। और इनके इलेक्शन के अंदर, जब इलेक्शन में जो फॉर्म भरते हैं कि कितनी आपकी संपत्ति है, तो उसमें सिर्फ 50 लाख रुपए लिखी थी इन्होंने टोटल संपत्ति अपनी। और आप बताइए कितने, जो उदयपुर में जो उदय पैलेस होटल के अंदर एक दिन का किराया ही उस वेट का 1.5 लाख के करीब है। और टोटल मेरे को लगता है कि जैसे रफली अंदाजा बता रहे हैं कुछ दिन का, वो शादी का बाकी पैकेज अलग है, डेकोरेशन वोकरेशन तमाम चीज़ें अलग। जो शादी का ही जो रफली अप्रॉक्सीमेट अगर जो बताया जा रहा है वो भी 2.5-3 करोड़ का बताया जा रहा है कि 2.5-3 करोड़ तो हो गए होंगे। उसके अलावा बहुत सारे गेस्टों को रोकना, उनके लिए भी वो तो खाली मेन खर्चे बताए हैं उसके अंदर, और भी बहुत सारे खर्चे टोटल मिला के 10-15 करोड़ से ज़्यादा खर्चा हो गया होगा मेरे ख्याल से, जान सकते हैं। लेकिन अभी हम कुछ हमारे बीच जो पब्लिक एक्सपर्ट्स हैं, कुछ पब्लिक ओपिनियन रखते हैं, समाज सेविक हैं, उनसे हम बात करते हैं कि उनकी क्या राय है। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर। इधर आएंगे, इधर आप इधर आएंगे। तो सर, जो अभी राघव चड्ढा की जो शादी बड़े अभी काफ़ी लाइमलाइट के अंदर ट्रेंड में चल रही है, राघव चड्ढा की और परिणीति चोपड़ा की, जो उनकी जो कहानी तो किसी को समझ में आ नहीं रही है क्या कहानी है। और एकदम से जो राइज करा, एकदम से जीरो से कहाँ पहुँच गए। राघव चड्ढा जी कौन है कोई नहीं जानता, इनके बारे में ज़्यादा जनता को पता नहीं है। हर जगह न्यूज़ में यही होते हैं, लेकिन है कौन, क्या कर रहे हैं और कैसे ये पहुँचे। और आप क्या समझते हैं कि पूरे भ्रष्टाचार की जो बात करने वाले कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, एक ऐसे आंदोलन से पैदा हुए जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसके अंदर ऐसे लोग कैसे आ गए जो कि करोड़ों की संपत्ति दिखाते हैं पेपर पे, 50 लाख की संपत्ति। अभी शादी में कुछ दिन के अंदर उनके पर्सनल ही कई करोड़ खर्च हो चुके हैं, जो कि डाटा है, सब जानते हैं कि सभी चैनल पे आ रहा है कि भाई इतने तो पर डे के 1.5 लाख रुपए से तो एक रूम है, बाकी बहुत सारे खर्चे। उन पर कैसे कहते हैं कि आप क्या राय है आपकी कि क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एक उपजी पार्टी थी वो आज खुद भ्रष्ट हो गई है, या क्या है ओपिनियन आपकी? आपको क्या लगता है इन लोगों को देख के? तो स्टार वैल्यू लगती है कि जैसे बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, कौन है, अचानक कहाँ से पैदा और कहाँ से आ गए लोग, कौन है लोग? चड्ढा जो है ना वो रविंद्रनगर से MLA और अब शायद पंजाब से हैं। और जो है ना ये राज्यसभा में पंजाब से गए हैं। हाँ जी, इतना इन्फ्लुएंस है इनका, कैसे इनका इतना इन्फ्लुएंस है कि राजेंद्र नगर की एक MLA की सीट से लड़ने वाला बंदा राज्यसभा में पहुंच गया। हाँ जी। वो जो आपको पता होगा कि जो इनके जो मूवमेंट, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में मूवमेंट के अंदर कुमार विश्वास जी इतने बड़े लीडर थे, उन्होंने जोर लगा लिया, उनको नहीं भेजा गया। नहीं भेजा, हाँ, राज्यसभा में कोई नहीं भेजा। और पहले एक न्यूज चली थी कि कांग्रेस से कुछ लोग रिजाइन करके, कोई थे गुप्ता और मित्तल, पता नहीं जैन, 2 थे बंदे, उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन किया था। तो जो अजय माकन सर ने दिखाया था कि ये कुछ एक हफ्ते पहले, 15 दिन पहले ही हमारे उससे रिजाइन करा इन्होंने। तो हमने पूछा कि भैया आप रिजाइन क्यों कर रहे हैं? तो कह रहे आप तो राज्यसभा में भेज नहीं रहे, केजरीवाल भेज रहा है हमें। तो कहते क्यों भेज रहा है? तो उन्होंने बताया कि हमें इतने करोड़, उन्होंने बोला 45 करोड़ का कुछ ऐसा था कि 45 करोड़ रुपए लेके उनको राज्यसभा में भेजा, जबकि वो नए लीडर थे, आम आदमी पार्टी में जुड़े ही थे वो। और वो उसने सबूत दिखाया था, अजय माकन जी ने मीडिया में, ट्विटर पे आया था उनका, मेरे पास अभी भी पड़ा होगा वो पेज, जो कि उनका रेजिग्नेशन दिया होता, उन्होंने 10-15 दिन पहले ही रिजाइन करा था। तो एकदम से ज्वाइन करा आम आदमी पार्टी और एकदम से आपने राज्यसभा में भेज दिया। किस आधार पर भेज दिया? कोई आधार तो होगा ना सर? हाँ जी। हाँ, ऐसा है कि जो
ये आम आदमी पार्टी है, ये जब राजघाट पे इन्होंने एक फंक्शन किया था तो उस समय ये मतलब हिंदुओं के खिलाफ बहुत बोल रहे थे। एक पादरी था काले कपड़े पहने हुए था, मैं भी वहाँ गया था, तो वो बहुत ज़्यादा गालियाँ मतलब दे रहा था। कौन? वो हिंदू धर्म को। कौन दे रहा था गालियाँ? कोई पादरी जो था काले कपड़े पहने हुए। ओके। वो कहते हैं कि किन के प्रोग्राम में था वो आम आदमी पार्टी के प्रोग्राम में था। तो आप राघव चड्ढा के ऊपर क्या बोलेंगे आप? राघव चड्ढा जो है ना, ये मतलब वहाँ से था MLA, और अब जो है ये कोई एकदम राइज कैसे हुआ इसका तो 2 नंबर का ही कारण है। हाँ, क्योंकि अचानक राइज इतना कोई भी मैंने देखा नहीं आज तक। एक जमीन गायब, हवा में से निकला हुआ बंदा हवा में एकदम से सब जगह तो राज्यसभा में हो गया, महागठबंधन में आ गया है। बताओ, महागठबंधन में भी उसको भेज दिया। पार्टी बन गई है, कहाँ साथ? तो आपको क्या लगता है, ये क्या ईमानदार लोग हैं, ये क्या है? कहाँ ईमानदार? 40 करोड़ लेके, हाँ 40 करोड़ लेके जो है ना किसी को इन्होंने भेज दिया था। लेकिन उन्होंने अपने उसमें पेपर पे तो दिखाते हैं, जब इलेक्शन लड़ते हैं तो उसमें दिखाया 50 लाख है मेरे पास संपत्ति टोटल। पेपर वर्क और शादी में कई करोड़ खर्च कर दिए इन्होंने। पेपर वर्क तो अलग होता है। अच्छा, वो तो दिखाने के लिए होता है। ओके। इसीलिए तो ये ED और CBI रेड करते हैं ना। अच्छा, मतलब आप दिखाएं कुछ और हो कुछ, तभी ED छापे मारते हैं कि ये गलत दिखा रहे हैं ना। बिल्कुल। अभी मैं वापस आता हूँ आप के पास। जी सर, नमस्कार सर। आप क्या कहते हैं सर, राघव चड्ढा का जो राइज है अचानक जनता को समझ में नहीं आ रहा, मेरे जैसे लोगों को नहीं समझ में आ रहा अभी तक कि कौन है, कहाँ से आगे एकदम से 2014 के बाद ही आए, अचानक बड़ आसमान पे पहुंच गए, हर चीज में वही केजरीवाल तो नजर ही नहीं आ रहे हैं, यही है। और उदय पैलेस के अंदर करोड़ों रुपए खर्च करके शादी करी जा रही है, जबकि 50 लाख रुपए दिखा रहे हैं कि मेरे पास संपत्ति सिर्फ 50 लाख की है। क्या कहेंगे इनके ऊपर आप? तो संपत्ति वाला वो तो हम और आप क्या कर सकते हैं उसमें, हमारा कमेंट करना बनता नहीं। क्यों नहीं बनता? जनता का कमेंट बनता कि जनता को ये शिकायत बताया जाता है कि ये ईमानदार पार्टी के लीडर हैं, ईमानदार पार्टी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ में कांग्रेस के खिलाफ उठ के ये भ्रष्टाचार का आंदोलन चला था, मैं भी उसका हिस्सा था, इंडियन करप्शन का, और ये उसके इस तमाम उन चीजों के ऊपर उठ के आया था कि जनता को हम एक करप्शन फ्री इंडिया देंगे और ऐसी शासन देंगे जो करप्शन फ्री हो। ये 50 लाख दिखा रहे हैं और 50 करोड़ खर्च करेंगे और दिखाएंगे कुछ और करेंगे कुछ और। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी से पढ़ के आए, फ्री में होती है पढ़ाई ऐसी, आम जनता तो नहीं जा सकती वहां पे, ठीक है? तो इतना कुछ, चलो आप कैसे पढ़ा क्या करा ये भी दूर की बात है। आप ये बता रहे हो 50 लाख बता रहे हो कि राज्यसभा जब आपने फॉर्म भरा कि मेरे पास 50 लाख रुपए सब टोटल संपत्ति है और कई करोड़ आपने खर्च कर दिए, तो ये क्या दर्शाता है सर? ईमानदारी से तो नहीं हुआ ना, गड़बड़ कर रहे हैं ना आप। ये तो सभी पेपर में आ रही है न्यूज आजकल, टाइम्स ऑफ इंडिया से लेके E-टाइम्स तक सब में आ रही है कि ये भैया राघव चड्ढा का तो शादी में उदय पैलेस में कर रहे हैं सर, महाराजाओं का पैलेस है वो, होटल है, 5 होटल, 7 स्टार होटल है वो एक तरह का, उसके पर डे का स्वेट का किराया 1.5 लाख रुपए है। और फिर गेस्ट भी आएंगे, गेस्ट के लिए भी 75,000 45,000 सबसे सड़ा हुआ कमरा 45,000 का है वहाँ पे पर डे का, पर नाइट का जो भी है उनका। और दूसरे जो 75,000 का कमरा, तो इतने सारे गेस्ट आएंगे, वो है तमाम खर्चे तो मेरे को 10-12 करोड़ तक पहुंच जाएगा। आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये ईमानदार व्यक्ति के लगते हैं क्या? ये किसका काम है ये चीज पकड़ना? हमारा काम है या आपका? मैं आपसे राय पूछ रहा हूँ, काम छोड़िए किसका है, आप राय बताइए कि क्या ये ईमानदार व्यक्ति के हैं क्या लक्षण की भी बताना कुछ और करना कुछ? बता 50 लाख रुपए रहे और करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो क्या दर्शाता है कि आप ईमानदार हैं? ये दर्शाता है इससे। तो आप वही मानो तो वही मानो तो अंदर कर दो उसको। नहीं वो तो बात में, अगर सर मेरा काम है जनता से उनकी पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रहा हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ सर, आप सवाल जवाब दे नहीं रहे, 15 मिनट से आप नहीं, तो आपसे पूछ रहा हूँ तो आप जवाब भी कहाँ दे पा रहे हैं? मुझे पता कुछ भी जवाब नहीं दे, आप कह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, ये कोई जवाब है सर? आप बताइए ना क्या कर सकते हैं सर? अगर वो 50 लाख रुपया उन्होंने दिखाया है, हाँ, और आज शादी पे 15 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं एज पर यू, हाँ, मैं नहीं, पेपर में आ रहा है, मैं नहीं बोल रहा, अप्रोक्सीमेटली टोटल लगाया जा रहा है सबके द्वारा कि पर डे का एक स्वेट का किराया 1.5 लाख रुपए, वहाँ पे 1,35,000 रुपए, और रूम का किराया 45,000 45,000 है। मैं भी न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, हाँ, किसी न्यूज़पेपर में ऐसी कोई न्यूज़ नहीं। मैं भी दिखाऊंगा आपको, फिर आप क्या करेंगे? छत से कूदेंगे? मैं भी दिखाता हूँ आपको, अभी दिखाऊंगा सर। फिर मैं आपसे माफी मांग, तो माफी अभी मांग लो ना, मैं कह रहा हूँ आप सर्च कर लेना। यकीन कैसे कर लूं? सर गूगल कर लेना ना अभी, इसके बाद में वीडियो के बाद गूगल कर लो सर, आप ही करो फिर, आपका फोन निकालो सर, मैं वीडियो बना रहा हूँ सर, वीडियो बना रहा हूँ, आप फोन निकालो सर, फोन निकालिए, गूगल करिए, मैं यहीं हूँ, प्लीज गूगल करिए उस पे। जी सर बोलिए, उस पे ये लिखिए कि राघव चड्ढा के, आपने बोला कि न्यूज़पेपर में आया है, अभी आप मेरे को गूगल सर गूगल में सारे न्यूज़पेपर की क्लिप्स आती हैं। गूगल इज अ प्राइवेट एंटिटी। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, प्राइवेट गूगल की न्यूज की बात नहीं कर रहा, मैं गूगल पे सभी चैनल की न्यूज आती है कि ये चैनल क्या शो कर रहे हैं, उस पर क्लिक करोगे उनके चैनल पे जाओगे, आप अखबारों पे जाओगे। कह सकते हो कि गूगल में जो न्यूज आती है वो सारी चीज, अखबारों की बात कर रहा हूँ, अखबारों की जो कटिंग्स आती है वो सारी ठीक है क्या? तो मतलब सब चीज झूठ है? राघव चड्ढा ईमानदार आदमी है क्या?
आप उनका पक्ष ले रहे हैं। बेईमान पर ये कर आप मैं लक्ष्य यही बता तो रही है ना चीजें कि वो क्या बता 50 रही? लाख रुपए दिखा रहा है और कितने करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। अगर कोई बंदा 50 लाख रुपए दिखा रहा है हाँ। और करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, उसमें दिखा रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी और मेन बात है यार सारा टोटल 50 लाख दिखा रहा है। हाँ, तो फिर उसके बाद है ही नहीं, बाकी सबको इमूवेबल सबका टोटल 50 लाख बता रहा है। जवाब लेने के बोलिए सर, आप तो बोलिए ना सर। इतना क्या उससे सर खुंदक नहीं आ रही है सर, आप उसका पक्ष ले रहे हैं ना, एक ऐसे बंदे का पक्ष ले रहे हैं जिसपे क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। आज तमाम लोग चाहते हैं सच्चाई जाना। मैंने उनको ना सही बोला है ना गलत बोला। अच्छा आप बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ कौन है वो, यही बता दीजिए, जनता को ये भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता कौन है वो मैं बंदा। बता अचानक कहाँ से आए वो? हाँ सर वो बताइए। अचानक कहीं से नहीं आए। हाँ कहाँ, ये सबको पता है, राजेंद्र नगर से लड़ेंगे इलेक्शन, ये सबको पता है। वो सबसे पहला इलेक्शन लड़ा। हाँ जी। उससे पहले यूके के अंदर उनकी एक लॉ फर्म थी, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वहाँ पे। अकाउंटेंट थे या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म थी उनकी। कब थी, कौन से सन में? यार जिस इलेक्शन लड़े हैं उससे इलेक्शन से पहले तो पढ़ रहे थे, 2014 में तो कहते परिणीति से मिले थे वहाँ पे, वो कोर्स कर रहे थे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर। 2014 में। और हाँ। अब वो अपना आज कितनी शादी को भी, अब वो 9 साल हुए टोटल। इलेक्शन कब लड़े? बीच में लड़े होंगे जब इलेक्शन दोबारा आए तो। 2020 में लड़े हैं। हाँ फिर तो अच्छा 12 2010 कह रहे हो, 12 कह रहे हो? हाँ। 10 और 20 8 9 साल 10 साल होते हैं। चलिए मैं सारी बात आपकी करता हूँ। चार्टर्ड सारी अकाउंटेंट बात थे? नहीं, आप बोल रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, आप कह रहे चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। अरे चार सुनोगे नहीं सर, बोलिए ना आप। ऐसी क्या मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट में अगर आपने करोड़ों रुपए कमा लिए तो बताइए ना जनता को, 50 लाख क्यों बता रहे हो? ये बोलो ना मेरे पास इतने करोड़, हम कौन मना कर रहे हैं कि आपके पास मना थोड़ी है करोड़ों रुपए रखना। अगर आप ईमानदारी से हैं, आपके पास 50 करोड़ रुपए तो बोल दो ना। आप कह रहे हैं 50 लाख है और खर्च करोड़ों कर रहे हैं, ये इसलिए विवाद हो रहा है सर, ये रीजन है। आप हिंदुस्तानी हो? हाँ जी मैं हिंदुस्तानी हूँ, आपका पता नहीं। इनकम टैक्स नहीं आपका, आप जानो ना। जी सर बोलिए। क्योंकि जो एक बंदे को तुल जाए, तुल की बात नहीं है सर, ये तथ्य दिखा रहे हैं कि वो 50 लाख उन्होंने पेपर पे दिखाए राज्यसभा के पेपर में और करोड़ों रुपए खर्च करने, तो जनता सवाल पूछ रही है, सब जगह न्यूज चल रही है इसकी। आप कह रहे हैं न्यूज झूठी चल रही है, तो सच क्या है आप बताइए। ये बताइए कि पहले कौन थे? आप कह रहे थे मैं बहुत कुछ जानता हूं उनके बारे में, बताइए सर। आप तो सर पकड़ के बैठ के। कि मैं तो पहले कुछ खत्म नहीं सर आप बोलिए ना सर। 15 मिनट की डिबेट में 12 मिनट आप ही बोल। कोई बात नहीं सर, आप क्योंकि आप बोल नहीं पा रहे हो इसलिए बोल नहीं पा रहे हो? हाँ यार आप ये इल्जाम, ये पर्सनल एग्जाम्स क्यों? तो सर बोलिए ना, मैं आपको सर आपको पूछ रहा हूँ, बोलिए ना सर, आप बोलिए प्लीज। अगर मैं यूके की लॉ फर्म की बात करता हूँ, जी। आप खड़ा करके नहीं ये फिर बोलना सर मैं पत्रकार के नाते सवाल तो पूछूंगा। अबे पूरी बात अपनी बात पे अगर सवाल आपके हाँ कर लूं, एक साल का जवाब दो लोगे फिर दोगे ना अपना। सर जो भी आप बोलोगे हाँ करूंगा। क्या मैं कि भाई सबसे सही है तो मैं काउंटर क्वेश्चन तो पूछूंगा कि भाई। एक सवाल मेरे से पूछो जी सर, आप उसका जवाब उसका दीजिए। पूरा जवाब दूंगा तभी तो ना दूसरा पूछोगे। बोलिए सर, ऐसा नहीं बीच में दूसरा तीसरा बीच में भी पूछना पड़ जाता कई बार, कई बहुत लंबा कई बार ना कि हर बारी। चलो बताइए सर, आप बोलिए, आइए सर बोलिए। यूके के अंदर लॉ फर्म थी, लॉ फर्म में काम करते थे सीए की तरह, उनकी नहीं। सीए फर्म थी उसमें। अभी कह रहे लॉ फर्म थी, लॉ फर्म और सीए फर्म में फर्क होता है। मुंह से निकल गया चार्टर्ड अकाउंटेंट, पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप मतलब पकड़ना चाहते हो मुंह में मेरी कुछ चीज? नहीं सर मैं सत्य, तो कर लो सर सत्य जानना चाहता हूँ। वो आपको दिख गया सर? नहीं जब आपको जब आप सर लॉ फर्म में और चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में फर्क होता है। दूसरा उन्होंने ये कहा, मैंने बोल दिया ना इससे पहले भी, जब 15 मिनट पहले भी बहस हुई। ये लेकिन कहीं लिखा हुआ नहीं आ रहा है कि वो उनकी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म थी, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, ये लिखा हुआ है। मैं इसको चैलेंज करता हूँ। अकाउंटेंट लॉ फर्म का भी, सीए का फर्म का भी पता है। चलिए ठीक है। मेरे को क्यों पता है ये सुन लो। जी सर बताइए। मैं लंदन में ही था उस वक्त। ओके। तो आया था, कहता ये देख ये बंदा नया इंडियन रुपीस के हिसाब से, मेरे को सन याद नहीं है, या 16 होगा या 17 होगा, इसके आसपास कुछ होगा। जी सर। उस सन इसने इंडियन हाँ 30 करोड़ रुपए का टैक्स दिया था लंदन के अंदर। मेरे को इसलिए किसने? पता किसने बैक दिया था? किसी ने, राघव चड्ढा की बात। किसने दिया? राघव चड्ढा ने। किसको दिया था? हैं? किसको दिया था बैक? टैक्स दिया था, टैक्स। अच्छा, टैक्स दिया था वहाँ पे? टैक्स किसको देते हैं? वहाँ पे दिया होगा। तो सुन नहीं रहे हो फिर? मैं सुन रहा हूँ सर, लेकिन आप फिर यहाँ पे आगे राज्यसभा की मेंबरशिप के समय 50 लाख क्यों लिखे? मैं यही तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। 30 करोड़ रुपए का उन्होंने टैक्स दिया था वहाँ पे। मेरे को इसलिए पता, मेरा कोई पर्सनल लिंक नहीं है। जी सर। वो बेईमान है, वो अपने घर पे होगा। मैं तो हर एक पॉलिटिशियन को बेईमान मानता हूँ, सारे। मैंने सोचा आपके मित्र हैं इसलिए गुस्से में हुआ। मेरे कोई क्योंकि मेरे को अगर 50 लाख रुपए कोई दिखा रहा है और अगर 15 करोड़ पे शादी कर रहा है, तो अगर वो शरीफ नहीं है तो वो बेईमान भी नहीं है। या तो सबूत करो, डालो इनकम टैक्स। जनता तो साल वो तो रेट पड़ेगी, अब पड़ेगी रेट। कहीं कुछ नहीं है पढ़ने का। अच्छा, मतलब आपको लगता है कोई कंट्रोवर्सी ये मीडिया का काम है। अच्छा। और पॉलिटिशियनों का काम है। अच्छा, आप कुछ होना ही नहीं। मतलब आपका कहना कुछ होना नहीं है, सारे मिले हुए हैं। किसने? आपका क्या मतलब है मिले हुए? इसका मतलब है कि जब कुछ होना ही नहीं है, विरोधी पार्टी का 50 लाख दिखा के 20 करोड़ खर्च कर रहा है या उससे ज्यादा खर्च कर रहा है, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि उनके पास पैसे थे। चल मान लिया पैसे थे उनकी सीए फर्म थी, लेकिन वो दिखाना तो चाहिए ना भैया पेपर पे मेरे पास ये है। आप झूठ दिखा रहे हैं तो आईडी वगैरह छापे मारेगी। आप कह रहे हो नहीं मारेगी, इसका मतलब है रूलिंग पार्टी और इनमें सब मिले हुए हैं सारे नेता, यही मतलब है नहीं मारेगी छापा। आपने यही कहा कोई कुछ नहीं होगा, ये आप ही ने कहा सर कि कुछ नहीं होगा, इसका मतलब है? जी बोलिए। राघव चड्ढा लड़का
35 साल 34 साल लिखा हुआ और है उस पर। परिणीति चोपड़ा लड़की है। हाँ जब लड़का जाता है तो शादी कौन, खर्चा कौन करता है? अगर आपने इस तरीके से आना, आप बताओ मेरे को, खर्चा राघव चड्ढा ने किया कि परिणीति के घर वालों ने? ये परिणीति के घर पे नहीं हो रहा है। जो बैंक्वेट हॉल में लड़की वाले इंतजाम करते हैं, हाँ। वो कौन देते हैं? अच्छा बताओ ना मेरे को जवाब। आप बताओ ना कौन देता, कोई भी कर सकता है। तो न्यूट्रल की बात होती है, मन की बात। कई बार लड़के वाले कर देते, कभी लड़की वाली कर देते हैं। ये कोई रूल नहीं है सर ऐसा। पता नहीं यार क्योंकि हाँ नहीं ऐसा। कहाँ से आए हो आप? मैंने तो ये, मेरी भी शादी हुई थी, लड़की वालों ने किया था खर्चा भाई। तो ये गलत बात है ना सर, आप दहेज लेके शादी कर रहे हो, गलत बात है ना सर। आप कबूल कर रहे हो ऑन कैमरा कि आपने दहेज लेके पैसा लेना जुर्म है। दहेज है, अगर पैसा नहीं लेना चाहिए लड़के वालों से। पैसा किस बहन चोद ने बोला है पैसे के लिए? मैं बिल्कुल गाली निकालूंगा। आप कह रहे हो काम बताओ ना। शादी करिए लड़की से, पैसे लेके नहीं लेना चाहिए। बैंक्वेट हॉल में शादी करना दहेज लेना है सर? पैसे लड़की के लिए आपने, आप मेरे को बोला दहेज लिया आपने, सर, कैसे बोल दिया आपकी बात आपने? नहीं कर रहा मैं, कह रहा लड़की से पैसे लेना दहेज है। तो किसने बोला कि पैसे लेना है? खर्चा करवाना। क्यों 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 खर्चा गरीब करवाना? आदमी नहीं कर सकता खर्च। तो गरीब आदमी नहीं कर सकता ना। हाँ तो वो तो ट्रेंड चल जाएगा। अगर मेरी लड़की है, हाँ। मेरे पास समर्था है, हाँ। तो मैं नहीं करूंगा। वो आपकी मर्जी है। मेरी 2 बेटियां, मर्जी क्या होता है? हाँ मर्जी है। हाँ तो वो जिनके पास नहीं है करूँ, ट्रेंड तो चलता ना, वो कहते तू भी करा तू भी करा, कानून नहीं होगा तो नहीं करूंगा। तो मतलब आप राहुल उसके राघव चड्ढा के फेवर में बोल रहे हो, ये कहना उनको बचाना चाहते हो किसी भी कीमत पे। पॉलिटिशियन के फेवर में नहीं रहता, क्योंकि पॉलिटिशियन किसी का सगा नहीं होता। तो आप क्यों सगे दोस्ती निभा रहे हैं उनके साथ? क्योंकि आप जबरदस्ती 50 लाख मैं तो तथ्य बता रहा हूँ शादी सर, मैं करने पे तुले हो। मैं नहीं बेईमान कर रहा हूँ। उस ईमानदार जो आप इस हरिश्चंद्र की बात कर रहे हो ना, जिसकी राघव चड्ढा को हरिश्चंद्र बताने की कोशिश कर रहे हो, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये पेपर में आप गूगल कर लेना, तमाम न्यूज पेपर के उसमें गूगल पे ना लिस्ट आती है कि इसी पेपर में ये न्यूज है। अगर उसने 50 लाख रुपया शो किया, 15 करोड़ रुपए वो दिया, तो बेईमान हो गया। तो भैया ये सीधी बात बताइए, आप कह रहे हो गया ना। सर आप दिखा रहे हो 50 लाख मेरा टोटल संपत्ति, टोटल मेरी सब चीजों को मिला के, पता क्या कौन सी कार दिखा रहे हैं अपने पास? मारुति सुजुकी डिजायर, ओ फिएट, कौन से जमाने की दिखा रहे? सड़ी हुई कार है जिनकी 20,000 की वैल्यू नहीं है, और आप कह रहे हो कि 50 लाख टोटल है। और पता क्या, सुनिए सर, मैं आपकी बात रोकना चाहता हूँ, 2 मिनट बाद रोक। कह रहा है मेरा घर 8.5 घर पता क्या बता रहे हैं? 45 लाख का घर है। 45 लाख के घर में रहते हो? 8.5 हजार रुपए का प्लेन चलाता है हमारा पीएम अपना। अरे पीएम पे छोड़िए, राघव चड्ढा की बात करिए फिलहाल। अब वो पीएम थोड़ी है, राघव चड्ढा पे बात हो रही है तो राघव चड्ढा पे रखिए आप बात। मेरा कहने का मतलब वो दिखा रहा है संपत्ति की में 45 लाख का घर है। अरे पुराना पुश्तैनी मकान को 45 लाख का दिखा रहे हैं आप, बस उसको दिखा के क्या दिखाना चाहते हैं कि आप शरीफ आदमी है? 50 लाख टोटल दिखा दिया, 45 लाख का मकान बता रहे हैं उस संपत्ति के अंदर। और ये क्या खेल है भैया? करोड़ों की संपत्ति है, उसकी वैल्यू बताओ ना किस जगह पे है। अगर राजेंद्र नगर में भी अगर वो मकान होगा ना पुराना, 45 लाख उसकी वैल्यू होगी पुराने जमाने में, तो आज की डेट में आप जानते हो राजेंद्र नगर में कितने रेट है? एक मकान के कई करोड़ रुपए वैल्यू है सर वहां पे। ये कौन से मकान दिखा रहा है, कौन से लिख रहा है 45? ये तो गड़बड़ है ना। इस पे तो डाउट लगता है ना, क्वेश्चन मार्क तो लगता है सर कि ईमानदार है कि नहीं। तो जनता सवाल पूछेगी, जनता तो आएगी नहीं, 150 करोड़ जनता हम ही पूछेंगे ना सवाल। तो आप बिगर अग्रेसिव हुए जवाब दीजिए इस बात का कि क्या वो ईमानदार लगते हैं आपको? आप कह रहे हैं कि कहीं से मेरे को बेईमान नहीं लगते हो। मैंने तो बोला है, मैंने ये तो बोला नहीं कि वो ईमानदार हैं कि नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जो बोल रहे हो 50 लाख का घर दिखाया, 15 करोड़ की शादी की, इसलिए बेईमान है, तो मैं ये भी नहीं मानूंगा। तो उस जनता जब सरकार को पार्लियामेंट में लिख के दे रहे हैं कि मेरे भाई टोटल ये समझे, इलेक्शन कमीशन को दे रहे हैं लिख के मेरी ये संपत्ति, एक ही बात बोली जा रही है, तो वो उससे नहीं पता लगता? मैं ये झूठ और सच का नहीं पता लगता। अब ये समझते हो कि अगर कोई बंदा उसमें इलेक्शन में लिख के दे रहा है और बगैर इन्वेस्टिगेशन किए 15 करोड़ किसने खर्चे, लड़की वालों ने खर्चे, उसने खर्चे, किसने खर्चे, पार्टी ने खर्चे, तो वो बेईमान भी नहीं शो कर सकते ना। ये बात बार एक ही चीज बोली जाओगे, 50 लाख 15 करोड़। अभी काबिलियत देखो उसकी, काबिलियत उसमें। हाँ अब सुन लो ना, क्योंकि आपने सुनी नहीं। बताइए इसी भरे पड़े हैं देश में। हाँ जी, पैसे वाले तो चले जाते हैं स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से करने। चलो अब और प्रेरणिति चोपड़ा ने ट्रिपल ऑनर्स करिए, ट्रिपल ऑनर्स करने आए भाई। नहीं सुनिए भाई, सुनिए भाई, नहीं लड़ने नहीं आए। प्रेरणिति चोपड़ा ने ट्रिपल ऑनर्स करिए, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस पे और बिजनेस पे। आज के बाद कभी बाइट नहीं दूंगा। उससे ज्यादा पढ़ी लिखी प्रेरणिति चोपड़ा है। आप बहुत सबसे ज्यादा हो। अरे बोलिए ना आप। चलो आप हो सर, ये तरीका गलत है, आप बोलिए। आप ना ये दर्शकों ये चीज को नोट कर लेना, कितने मिनट की या और कितने मिनट भाई बोला, कितने मिनट ना। कोई बात नहीं, जितना आपको अधिकार है बोलने का उतना मुझको भी है। मैं ये जरूरी नहीं कि जनता की सुनता रहूं। कैमरे के उस तरफ हो, फिर अधिकार पूछने का, डजंट मैटर सर। जवाब आप नहीं देंगे तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा। जवाब नहीं देंगे, नहीं दिया रहना जवाब। आप बोलो ना, जो बोलना है मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, सारी बात सुनी है मैंने। कुछ भी टोक देते तो टोकना तो पड़ेगा। वहाँ से सीए आके यहाँ से एमएलए से लड़े, एमएलए जीते। यहाँ से जब उनको पंजाब का प्रभारी बनाया गया, उन्होंने सरकार बना दी। ये दो उन्होंने सरकार बनाई है।
मतलब मान सब बेवकूफ है, केजरीवाल बेवकूफ है, सारी पार्टी आम आदमी पार्टी बेवकूफ है, जनता बेवकूफ है जिन्होंने जब उनको पंजाब का प्रभारी बनाया गया। तो प्रभारी बना जिताते हैं, इसका मतलब जितनी भी पार्टियों के प्रभारी होते हैं। प्रभारी का यार बीच में पूरी बात बोलने तो दिया कर यार। बोलिए सर, बोलिए। आर यू फूल और व्हाट? सर बोलिए सर। प्रभारी जिताते हैं। प्रभारी कौन होता है? हाँ, जो वहाँ का संभालता है इलेक्शन के समय, फिर तो वो जिताते हैं, उसे ध्यान रखते हैं, डाटा देते हैं। जिम्मेवारी उसको दी जाती है ना, जिम्मेवारी। तो फिर मेहनत सबकी लगती है, हाँ। जिम्मेवारी उसकी जाती है। तो चीफ मिनिस्टर का कोई खेल नहीं होता, अगर हार जाती है तो पार्टी जीत जाती है तो जिम्मेवारी सब, मैं कह रहा हूँ मेहनत सबकी होती है। हाँ। बोला ना मैंने, मेहनत सबकी होती है। फिर? तो उसमें सीएम भी आता है, तो फिर सीएम का बॉडीगार्ड भी आता है। तो फिर तो उसको क्रेडिट क्यों दे रहे हो? राघव चड्ढा को क्रेडिट क्यों दे रहे हो? प्रभारी है। तो प्रभारी हो गया तो क्या हो गया सर? बहुत सारे होते हैं प्रभारी। कांग्रेस कितने सारे प्रभारी भेजती है सारे राज्यों के अंदर, क्या वो जिताते हैं क्या? अच्छा। उनका काम होता है सोफा हुआ कि ये करना ये करते हैं, बस खत्म कहानी। उनका लिमिटेड वो होते हैं, काबिलियत नहीं है यार। तो उनमें काबिलियत है। पूरे देश में 150 करोड़ में राघव चड्ढा में काबिलियत है, अचानक राज्यसभा में पहुंच गए। मतलब आपका कुमार विश्वास में काबिलियत नहीं थी राज्यसभा में जाने की? कुमार विश्वास खुद छोड़ के गया उन्होंने तो। अच्छा, राज्यसभा में अन्ना हजारे में काबिलियत नहीं थी जाने की, उनको नहीं भेजा उन्होंने। एक मिनट, हाँ जी, अन्ना हज़ारे को, हाँ उनको नहीं भेजा, राज्यसभा भेज देते ना, क्या दिक्कत थी? राज्यसभा में हाँ, क्या दिक्कत थी? हाँ, क्या पापी हैं क्या वो? नहीं जा सकते थे क्या? भेज सकते थे ना, उन्हीं से तो पैदा हुई है पूरी की पूरी पार्टी, उनको भेज सकते थे, अपने गुरु को भेज सकते थे ना, लेकिन नहीं भेजा क्योंकि वो पैसे नहीं देगा। सीधी कहानी है, कुछ ना कुछ खराबी है, क्या कमी है जो उनके अंदर? उन लोगों को भेज दिया, इनको भेज दिया और उनको नहीं भेजा, ये कोई लॉजिक नहीं है ना सर। चलो कोई बात नहीं, मैं अन्ना हजारे की वो अभी बात करता, मैं राघव चड्ढा पे रही क्योंकि आप जवाब नहीं दे पाओगे, सब कुछ जाओगे, आप जवाब नहीं दे पा रहे, फिर जब जवाब काउंटर नहीं दे पा रहे, गाली गलौज पे उतर रहे हैं, इसका मतलब आप नहीं दे पा रहे। हाँ, आपको मैंने गाली दी? मेरे को नहीं, अभी यूज तो कर ही रहे ना भाषा उसी अभी आपने बताओ मेरे को कौन सी गाली दी है? सर अभी वो कुछ गलत गाली इसमें रिकॉर्ड, बोलो ऑन रिकॉर्ड है सर, वो बोलो ना सर, आपने कुछ गंदी गाली यूज करी है। वो पॉलिटिशियन को दी, आपको दी मैंने? कोई बात नहीं, किसी को भी दिया अच्छा नहीं है ना वो गाली। क्यों नहीं? है मेरा हक है, गाली गलौज ऑन कैमरा अच्छी नहीं बिल्कुल मैं दूंगा, रोक लो, अंदर करो। चलिए शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं चाहते अन्ना हजारे को राज्यसभा क्यों नहीं भेज दिया? अन्ना हजारे ने कभी भी एक्टिव पॉलिटिक्स में उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। आपका क्वेश्चन बेवकूफों वाला है। तो मतलब जो लोग एक्टिव पॉलिटिक्स के नहीं होते उनको नहीं भेजा जाता, उन्हीं को तो राज्यसभा है ही उन्हीं के लिए। अन्ना हजारा खुद ही कह रहे हैं कि मैं नहीं, नॉन पॉलिटिकल, उनको जबरदस्ती नॉन पॉलिटिकल लोगों के खुद ही नहीं बोला, नहीं क्योंकि सुनोगे नहीं सर, सुन रहा हूं सर, नॉन पॉलिटिकल लोग अगर अन्ना हजारे जब खुद ही बोल रहे हैं, सर नॉन पॉलिटिकल लोगों को तो भेजते हैं वहाँ पे। सचिन तेंदुलकर पॉलिटिकल है, जब खुद ही बोलेंगे कि सचिन तेंदुलकर हो गया, जय प्रताप, बहुत सारे लोग। अन्ना हजारे खुद ही बोलेंगे एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता, तो वो उठा के राजनीति पकड़ के सर राज्यसभा में तो नॉन पॉलिटिकल बंदे को भी भेजते हैं, बड़े बड़े गुरुओं को भेजते हैं सर। अन्ना हजारे खुद बोलेंगे कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता। सर मेरे पीछे पीछे आ जा रहे थे बड़े गुस्से में। सुनोगे ना, बोलने नहीं दो सर, मैं बोल रहा हूँ ना सर, राज्यसभा में सब लोग चुप करके पूरी लाइन चलने दो, काट तो आपने देनी है, नहीं काटनी, आप में हिम्मत नहीं है सर। ये मैं पिछली बार बोला था, सारी दिया था मैं, सारी अन्ना हजारे ने उन्होंने एक बार पूरी बोल देनी देना मेरे बोलो, फिर मैं आगे नहीं आऊंगा, बोलने नहीं देना। जी सर बोलो। अन्ना हजारे जी ने जब बोल दिया कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगा, तो अब क्या उसको बुद्धि पकड़ के उसमें राज्यसभा में? सर इस बात को छोड़ो सर, आपको पता राज्यसभा के अंदर नॉन पॉलिटिकल लोग भी आते हैं। अन्ना का जवाब, मेरी बात सुनो, एक बंदा खुद कह रहा है मैंने नहीं आना, आप उसको ऑनर तो करते हैं, बोलते तो देखते हैं, अच्छा इज्जत तो देते हैं। आप तो मुझे लगता है पुराने आम आदमी की पार्टी के में थे क्या पहले आप? तो फिर इतना फेवर क्यों कर रहे हो पूरी पार्टी को? राघव चड्ढा से लेते लेते पूरी आम आदमी पार्टी को बचाने लग गए आप तो। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हाँ, सब ने खेत है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे लगता नहीं। हम बोलते कुछ हो रहे हैं, करते कुछ हो रहे हैं, वो आपकी सोच। आपने देखा राघव चड्ढा को बचाते बचाते आम आदमी पार्टी को बचाने लग गया। आपकी सोच हो सकती है, केजरीवाल को भी बचाने लग गए हैं। उसी ऑन रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ, हाँ। कांग्रेस ना आप ना बीजेपी। नहीं सर, ये तो बेकार की बात। मुझे लग रहा है कि आपके ना आपके लगने को मैं क्या करूँ? आपको लग रहा, लगता है आपको तो पता नहीं, बड़ा कुछ लग रहा है सर। जितनी बातें बोले, चले कोई बात नहीं। अभी लग रहा है कि अन्ना हजारे को राज्यसभा नहीं भेजा। नहीं सर, लेकिन मतलब एक बात कर रहा हूँ सर, आप कह रहे हो कि सिर्फ पॉलिटिशियन आते हैं आपके राज्यसभा में, सिर्फ पॉलिटिशियन आते हैं, वो पॉलिटिक्स में नहीं है ना हजारे। आपने पहले बात ये कही थी, तो बताइए, तो उसमें नॉन पॉलिटिकल लोग आते हैं, नॉन पॉलिटिकल लोग भी तो आते हैं उसमें, नॉन पॉलिटिकल लोग भी तो आते हैं। सुन यार, क्या आप भी सुनता रहा हूँ, 2 घंटे हो गए, 23 मिनट हो गए आपकी बात सुनते हो, कोई बात ढंग से क्या नहीं पाए आप एक भी बात। ऊपर से गुस्से में आ जाते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं। ये देखिए फूट क्या बोल रहे हैं, ये देखिए कैसी कैसी भाषा यूज कर रहे हैं। देखिए, धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुक्रिया।